आज का डिक्टेशन अभ्यास 1 और 2। 90 शब्द प्रति मिनट। हाँ, यस स्टार्ट। देश के स्वतंत्र होने से काफ़ी समय पहले ही लोगों ने यह कल्पना की थी कि स्वाधीन भारत में शिक्षा व सरकारी कामकाज देश की अपनी भाषाओं में संपन्न होना आरंभ हो जाएगा। विराम। स्वाधीन होते ही देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने इसी भावना का अनुसरण करते हुए अपनी शिक्षा और परीक्षाओं में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को समुचित स्थान भी दे दिया था। विराम। हिंदी भाषा क्षेत्रों के अनेक विश्वविद्यालयों में शिक्षा और परीक्षा का माध्यम हिंदी को हो चुका था। विराम। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों की सोच में अंतर आने लगा। विराम। लोग अनुभव करने लगे कि हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त नवयुवक सरकारी नौकरियों में उचित संख्या में नहीं आ पा रहे हैं। विराम। उच्च शिक्षा की तो बात अलग थी, पर छोटे स्तर पर भी हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त नवयुवक सरकारी नौकरियों में उचित संख्या में नहीं आ पा रहे हैं। उच्च पदों की तो बात अलग थी, पर छोटे स्तर के पदों को प्राप्त करना भी उनके लिए बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अंग्रेजी आवश्यक थी। जनता के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि क्यों न शिक्षा का माध्यम फिर से अंग्रेजी कर दिया जाए। विराम। ऐसी बदलती सामाजिक धारणा को रोकना आवश्यक था। विराम। क्योंकि देश की अपनी भाषाओं को समुचित स्थान न मिलना राष्ट्रीय हित में नहीं था। विराम। अतः सरकार ने सरकारी पदों पर भर्ती की परीक्षाओं में हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्रदान कर दी। विराम। इससे लोगों की सोच में तो अंतर अवश्य आया, परंतु वास्तविक रूप में आज भी हिंदी या क्षेत्रीय भाषाएं उस स्थान पर नहीं आ पाई है जहां उनको आना चाहिए। विराम। केंद्र सरकार ने भी अपना सरकारी कार्य हिंदी में संपन्न करने के लिए अनेक प्रावधान किए। विराम। सरकारी आदेश जारी किए, प्रशासनिक कार्य हिंदी में करने के लिए काफ़ी बल दिया, परंतु केवल सरकारी आदेशों से कोई कार्य तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक उस कार्य को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने वालों की मानसिकता न बदले। विराम। अतः सरकारी आदेशों और व्यवस्थाओं के बाद भी देश की भाषा को सरकारी कामकाज में वह स्थान नहीं मिल पाया जिसकी वह हकदार है। विराम। इससे हमें दुख होता है और हम इसका दोष एक दूसरे पर डालने का प्रयास करते हैं। विराम। इसके लिए किसी न किसी हद तक हम हिंदी भाषी वर्ग के लोग भी तो दोषी है। विराम। पैरा। अखिल भारतीय नौकरियों में भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाएं में अब प्रश्न पत्र द्विभाषी स्वरूप में रखने की व्यवस्था की गई है। विराम। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के प्रश्नों पर उत्तर देने की छूट दी जा चुकी है। इससे भारतीय भाषाओं के प्रयोग के प्रति लोगों की आशंकाएं बढ़ी है। विराम। इसमें और सुधार करने के लिए भी उचित होता है कि जहां भी अंग्रेजी प्रश्न अनिवार्य हो वहां पर विकल्प के रूप में एक भारतीय भाषा का भी प्रश्न अनिवार्य होना चाहिए, ताकि अपनी भाषा के माध्यम से परीक्षा देने वाला व्यक्ति पीछे न रहे। विराम। इससे यदि उनके अंग्रेजी में कम अंक आते हैं तो वह उसकी पूर्ति अपनी पसंद की भाषा से कर सके। विराम। परंतु अभी तक ये व्यवस्था नहीं हो पाई। विराम। जहाँ तक राज्य सरकारों की सेवा में भर्ती होने का प्रश्न है, वहाँ प्रदेश की भाषा को ही भर्ती परीक्षा का माध्यम बनाकर क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति को नौकरी के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। विराम। इस प्रकार केंद्रीय सरकार की भर्ती परीक्षा का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी तथा राज्य सरकारों की भर्ती परीक्षा का माध्यम राज्य की भाषा को रखा जाना चाहिए। विराम।
इससे जहाँ राष्ट्रीय भाषाओं का सम्मान प्राप्त होगा, वहीं लोगों में भी किसी प्रकार का कोई असंतोष व्याप्त नहीं होगा। विराम। भारतीय संविधान के अनुसार भी अब संघ में राजभाषा हिंदी और सहभाषा अंग्रेजी है। राजभाषा अधिनियम पास करते हैं समय संसद ने एक संकल्प भी पारित किया था। विराम। उसमें यह स्वीकार किया गया था कि केंद्रीय सरकार की सेवा में आने के लिए उम्मीदवार को हिंदी अथवा अंग्रेजी में से एक भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा। विराम। भाषा मनुष्य के आपसी बातचीत का सबसे अधिक शक्तिशाली माध्यम है और वह उस भाषा का प्रयोग करने वालों के विचार प्रक्रिया को व्यक्त करती है जो कि एक समाज या व्यक्ति बोलता है। विराम। इसलिए किसी भी समाज में भाषा की समानता उस समाज को आपस में जोड़े रखने का काम करती है। विराम। आज के सशक्त प्रचार माध्यमों ने उस भाषा के विकास को गति दी है जिसमें कि समाज कार्य करता है। विराम। जो भाषा किसी भी समाज के विभिन्न भाषियों द्वारा व्यवहार की जाती है, उसका विकास उतना ही अधिक होता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमने यह अनुभव किया है और यह देखा है कि किस प्रकार पूरा भारत एक संगठित आंदोलन के रूप में चला है। फुल स्टॉप।